आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय बैठक। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के 3 जनवरी के ईडी नोटिस के मद्देनजर हो सकता है बड़ा फैसला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज सुबह 11 बजे के करीब होगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल के विपश्यना से दिल्ली लौटने के बाद और 3 जनवरी के ईडी नोटिस के बीच इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। पंजाब, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी तक में सीट बंटवारे पर नहीं बन रही सहमति। सीएम ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लड़ेंगी। यूपी में अखिलेश का दबदबा। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने भी सीट शेयरिंग को लेकर तेवर नर्म नहीं किए। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां दिक्कत है वहां समस्या कैसे सुलझानी है, ये बाद में तय किया जाएगा। अब डेडलाइन में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। शनिवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के एटा पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, ये 2024 का देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 108वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम। मन की बात कार्यक्रम में जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें फिट इंडिया भी शामिल है, जो युवाओं की सर्वाधिक पसंद है। पीएम ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप्स और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान किया था। न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी। नए साल की पूर्व संध्या पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए व्यापक इंतजाम किए। एडवाइजरी के मुताबिक जहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहां आज के लिए निजी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा प्रतिबंध। नए साल को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। कनॉट प्लेस में पूरी रात होती रही गाड़ियों की चेकिंग। नए साल के जश्न पर फिर सकता है पानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से 2 जनवरी तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज और कल के लिए ये चेतावनी जारी की है। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में हल्की छिटपुट बारिश होने की संभावना है। विभाग ने आज से 3 जनवरी तक भारत के दक्षिणी हिस्से के कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया। उधर लगातार चौथे दिन दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट्स के लेट होने का सिलसिला जारी रहा। अवार्ड वापस लौटाने जा रही रेसलर विनेश फोगाट को पुलिस ने रोका। महिला रेसलर ने कर्तव्य पथ पर ही छोड़ा पुरस्कार। विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर रखा। उन्होंने 3 दिन पहले ही अवार्ड लौटाने की घोषणा की थी। अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री वात्सल्य ग्राम वृंदावन में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे। साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा षष्ठी पूर्ति महोत्सव। आज लखनऊ में महिला हाफ मैराथन दौड़। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे मुख्य अतिथि। इस आयोजन में उनकी पत्नी समाज सेविका मलिका भी सम्मिलित होंगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस महिला हाफ मैराथन का आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दूसरा दिन। करेंगे कई बड़ी बैठकें। सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख संगठनात्मक सफर पर आए हैं। आज वो संगठन के नेताओं की कई महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नए साल पर भीड़ को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज श्रद्धालुओं को जारी होगा विशेष यात्रा कार्ड। आज और कल के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में नई दर्शन व्यवस्था। प्रतिदिन शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के द्वारा 250 रुपए की टिकट लेकर दर्शन इस दौरान नहीं कर पाएंगे। आज महाकाल मंदिर में लाखों भक्तों के पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए प्रबंधन ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया।
महाराष्ट्र में प्याज को लेकर जारी घमासान के बीच एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, कहा केंद्र सरकार की योजना किसानों के खिलाफ है। कर्नाटक में बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का भाई गिरफ्तार, पेड़ों को काटकर लकड़ी तस्करी का आरोप है। विक्रम सिन्हा को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विक्रम पर बिना अनुमति के 120 पेड़ों को काटने और लकड़ी की तस्करी का आरोप है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव को लेकर। उधर राजस्थान में भजनलाल सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ। 22 मंत्रियों ने ली शपथ, 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्री बनाए गए। शनिवार को राजधानी जयपुर में राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई। अब भजनलाल कैबिनेट में कुल 25 सदस्य हो गए हैं। 22 मंत्रियों के अलावा एक सीएम भजनलाल और 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा शामिल हैं। एक जनवरी 2024 से देश में बदल जाएंगे कई नियम। आईटीआर दाखिल करने का रिटर्न करने की आज आखिरी तारीख। देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने और रखने के नियम में भी बड़ा बदलाव। नए साल में अब सिम कार्ड खरीदने के वक्त ग्राहकों को केवाईसी जमा कराना होगा। आरबीआई के मुताबिक बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों के पास आज संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करके जमा कराना का भी आखिरी दिन है। अगर इस समय सीमा तक ऐसा नहीं करा तो बैंक लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो सेबी ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन जोड़ने की आखिरी तारीख आज तय की है। ऐसे में जो भी अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी नहीं जोड़ेंगे उनका डीमैट अकाउंट 1 जनवरी 2024 से फ्रीज हो सकता है। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन आधार अपडेट करवाने की आखिरी तारीख भी आज। ऐसा नहीं कर पाते तो 1 जनवरी 2024 से आपको दस्तावेज में किसी भी तरह के बदलाव के लिए 50 रुपए देने होंगे। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका रोड शो हुआ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़े अयोध्या के लोग, पीएम पर फूलों की बरसात। अयोध्या में पीएम के स्वागत के लिए जगह जगह लोग पंक्ति में खड़े नजर आए। पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने कार के बाहर निकलकर लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार किया। पीएम मोदी के रोड शो में दिखा भव्य अंदाज, जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम। बच्चों ने पीएम के स्वागत के लिए किया नृत्य। पीएम मोदी के काफिले के पीछे लोग भागे। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए बेताब दिखे अयोध्यावासी। रोड शो के दौरान भव्य दिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। पीएम मोदी कई जगहों पर बाहर निकलकर अयोध्या के लोगों को प्रणाम करते नजर आए। पीएम मोदी के रोड शो से पहले सीएम योगी ने कहा, अयोध्या धाम में विकास के नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी का विजनरी नेतृत्व में अयोध्या धाम में विरासतों को संरक्षित करते हुए समग्र विकास की यात्रा अविराम जारी है। अयोध्या एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। अयोध्या को पीएम मोदी ने दी 15,700 करोड़ की सौगात। रीडेवलप अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या से दिल्ली के लिए शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन। माता वैष्णो देवी, कटरा, नई दिल्ली, अमृतसर, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मंगलुरु, मडगांव और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी वंदे भारत। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी नवनिर्मित अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन भी उन्होंने किया। पीएम मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया।
पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास। अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ की सौगात दी। पीएम मोदी ने अयोध्या में 2,180 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित ग्रीनफील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखी। साथ ही 300 करोड़ की लागत से बनने वाले आवासीय योजना की नींव रखी। पीएम ने NH 28 की रखी आधारशिला। लखनऊ अयोध्या के बीच मौजूदा बाईपास की नींव रखी। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भेजा आखिरी समन। ईडी ने इस बार वार्निंग की जगह दी सुविधा। कहा सोरेन 2 दिन में पूछताछ के लिए तिथि, समय और जगह बताएं। पीएमएलए की धारा 50 के तहत सोरेन को ये आखिरी समन। सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी का मामले को लेकर सोरेन से ईडी करेगी पूछताछ। हेमंत सोरेन ने अब तक 6 समन को दरकिनार किया। ईडी के मुताबिक पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका। ईडी के 7वें समन पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा, मैं बोरिया बिस्तर समेटकर विदेश भागने वाला नहीं। देश में कोई भी काम लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था और तौर तरीके से होगा। तेजस्वी के विधायक फतेह बहादुर ने मां सरस्वती पर दिया विवादित बयान। बिहार में मचा सियासी बवाल। बीजेपी ने साधा आरजेडी विधायक पर निशाना। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, चाहे आरजेडी के मंत्री हों या विधायक हों, यूपी के हों या स्टालिन के हों, ये लोग कभी कुरान या मोहम्मद साहब पर कुछ भी बोलकर दिखाएं। गिरिराज सिंह ने कहा, ये सब लोग कायर हैं। जिस दिन ये कुरान पर बोल देंगे, पता चल जाएगा कि किसी धर्म के खिलाफ बोलने का मतलब क्या होता है। में हिम्मत नहीं है, सब कायर हैं। हिम्मत है तो कभी कुरान पर कुछ बोल के देखें, कुछ मोहम्मद साहब पर बोल के देखें, तब इनको पता चलेगा कि किसी के धर्म, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाने का क्या नतीजा। पंजाब ड्रग्स मामले में विक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी। पूर्वकालीन नेता विक्रम सिंह मजीठिया को एसआईटी ने फिर से नोटिस भेजा। नोटिस जारी कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पेश होने के लिए कहा। 27 नवंबर को पटियाला एडीजीपी मुखविंदर सिंह छीना के सामने पेश नहीं हुए थे मजीठिया। मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। 20 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था केस। कनाडा में रह रहा प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा आतंकवादी घोषित किया गया। कई संगीन मामलों का मास्टरमाइंड है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। लखबीर लांडा पंजाब के तरन तारण जिला का रहने वाला है। एनआईए के मुताबिक कनाडा से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। लखबीर सिंह मोहाली में पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट हमले की योजना में शामिल था। गोल्डी बराड़ का करीबी है। प्याज के निर्यात के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन। गुजरात के भावनगर जिले के किसानों ने प्याज का निर्यात बंद किए जाने के खिलाफ प्याज की श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। प्याज की गिरती कीमतों के खिलाफ किसानों की श्रद्धांजलि सभा में दूर दूर से किसान पहुंचे। किसानों के मुताबिक मंडी में प्याज 5 से 6 रुपए बिक रहा, जो लागत से कम है। कुछ दिन पहले प्याज की कीमतें बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र के अलावा गुजरात के किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं।